युद्ध और कूटनीति के मामले में प्रतिबंध एक ऐसा हथियार होते हैं जिसका धमाका सुनाई और दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर इसी तरह का एक साइलेंट हमला बोला है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब रूस जैसा देश बदला लेने की कसम खा चुका हो तो वो प्रतिबंधों के पार जाकर युद्ध के लिए तैयार रहता है। आज यह समझना जरूरी है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से युद्ध टल सकता है या नहीं। इसके लिए प्रतिबंधों की लिस्ट देखना भी जरूरी है। अमेरिका ने रूस के 2 बैंक वीईबी और मिलिट्री बैंक पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा रूस के सॉवरेन डेट पर भी रोक लगाई गई है। सॉवरेन डेट वो पैमाना है जिससे किसी देश के लोन चुकाने की क्षमता और विश्वसनीयता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके आधार पर किसी देश की आर्थिक और व्यापारिक क्षमता तय की जाती है। अमेरिका ने जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है उसका असर बहुत मामूली है, लेकिन यह दायरा बढ़ता है तो इससे दुनिया भर में रूस के बैंकिंग कारोबार पर बुरा असर होगा और रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इसीलिए रूस को अपने इन बैंकों को बेल आउट करना होगा। इसके अलावा अमेरिका रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके लुहांस्क और डोनेट्स्क में व्यापार रोक सकता है। इन दोनों इलाकों में कई अमेरिकी कंपनियां व्यापार कर रही हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस के 5 बैंकों और 3 बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ पाबंदियों की घोषणा की है। रूस के 3 बड़े बिजनेसमैन गेनेडी टिमचेंको, बोरिस रोटेनबर्ग और आइगर रोटेनबर्ग रूस की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रूस के जिन 3 अरबपतियों पर पाबंदी लगाई गई है, ब्रिटेन में उनकी संपत्ति फ्रीज की जा रही है और उन्हें ब्रिटेन आने से रोका जाएगा। इसके अलावा जर्मनी ने रूस के साथ नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को शुरू करने की प्रक्रिया रोक दी है। इस पाइपलाइन के जरिए जर्मनी में रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई की जानी थी। रूस यूरोप का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर भी है। लगभग 33% गैस की सप्लाई रूस करता है, लेकिन इस प्रतिबंध से रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। दूसरी तरफ यूरोप में गैस के दाम बढ़ जाएंगे। यह तो हुई रूस पर अब तक लगाए प्रतिबंधों की बात, लेकिन इसके बाद भी रूस नहीं माना तो अमेरिका प्रतिबंधों का ब्रह्मास्त्र भी चला सकता है, जिससे रूस की अकड़ और अर्थव्यवस्था दोनों टूट सकती है। रूस पर वित्तीय प्रतिबंधों की जो अगली लहर आएगी वो भयानक होगी। बात बढ़ी तो हो सकता है कि रूस को स्विफ्ट सिस्टम से अलग कर दिया जाए। स्विफ्ट एक ग्लोबल मैसेजिंग सर्विस है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के 200 देशों की हजारों वित्तीय संस्थाएं करती हैं। इस पर बैन लगाने से रूसी बैंकों के लिए विदेश में कारोबार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस प्रतिबंध का इस्तेमाल अमेरिका ने 2012 में ईरान के खिलाफ किया था। इसकी वजह से ईरान के कच्चे तेल की बिक्री नहीं हो पाई थी और उसे बहुत नुकसान हुआ था। इसके साथ ही ईरान के पूरे विदेशी कारोबार को भी बड़ा झटका लगा था। आशंका इस बात की भी है कि अमेरिका रूस को डॉलर में कारोबार करने से रोक सकता है। इसका मतलब यह है कि पश्चिमी देशों की जो भी कंपनी रूसी कंपनियों से डॉलर में कारोबार करेगी उसे जुर्माना देना पड़ेगा। रूस पर इस प्रतिबंध का बहुत नुकसान होगा क्योंकि उसके तेल और गैस का अधिकतर कारोबार डॉलर में ही होता है। कूटनीति का एक और तीर है जो रूस को चुभ सकता है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सिंडिकेटेड लोन यानी अंतर्राष्ट्रीय ऋण बाजार में रूस की एंट्री रुकवा सकते हैं। हालांकि पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की तरफ से रूस के बॉन्ड खरीदने की क्षमता पहले ही कम कर दी गई है। इससे रूस को वित्तीय संसाधन जुटाने में काफी मुश्किल होगी। अगर बैन लगाया गया तो इससे रूस को महंगा कर्ज लेना होगा और रूस की मुद्रा रूबल कमजोर हो सकती है। जाहिर है रूस ऐसा कभी नहीं चाहेगा, लेकिन प्रतिबंधों के तरह तरह के साइड इफेक्ट्स के बावजूद दुनिया भर के एक्सपर्ट यह मान रहे हैं कि रूस झुकेगा नहीं, उसका रुख आक्रामक ही रहने वाला है। हमने इस विषय पर भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक से बात की। जनरल मलिक करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख थे। उनकी बात को गौर से सुनिए। देखिए, अभी ये एक बात कही नहीं जा सकती। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सैंक्शन लगाई गई हैं रूस के ऊपर, उससे रूस अपनी फौजों को नहीं हटाएगा और वो अपना दबाव जो है वो यूक्रेन के ऊपर जारी रखेगा और डिप्लोमेसी के लिए भी वो अपनी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात ये है कि कितनी सैंक्शन लगा पाते हैं जिसका असर रूस के ऊपर बहुत ज्यादा पड़े। इस वक्त जो सैंक्शन लगाई गई हैं, चाहे वो जर्मनी की तरफ से है या यूएसए की तरफ से है या जापान और बाकी देशों की तरफ से है, मेरे ख्याल में उसका इतना असर नहीं पड़ेगा और उसके लिए रूस ऑलरेडी तैयार है।
इसमें हमको कोई शक नहीं है कि रूस इस वक्त दुनिया में नंबर 2 प्रोड्यूसर है ऑयल का और गैस का। और अगर वो यूरोप को इतनी गैस नहीं भेज पाता तो वो दूसरे देशों में भेज सकता है जहां पर, और थोड़ा उसको सस्ता भी कर सकता है उसको भेजने के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी चाहे बातचीत चल रही है और चलनी चाहिए, पर उसका दबाव कम नहीं होगा और वो लड़ाई करने की भी कोशिश नहीं करेगा। अगर लड़ाई दूसरी तरफ से शुरू होती है, यूक्रेन की तरफ से शुरू होती है, तो फिर उसको वो जवाब देगा।